नमस्ते क्यूटीज, मैं हूँ सानिया, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं हिंदी में बात करूँ अपने वीडियोस में। अभी तक मैंने ये किया नहीं है क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और ये वाकई काफ़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं आज आपको अपनी कहानी बताऊंगी और बताऊंगी कि क्यों मेरी हिंदी इतनी बुरी है। मैं पैदा हुई थी, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। एक हॉस्पिटल था, उसका नाम था सुजान मोहिंदर हॉस्पिटल। मेरा कुत्ता अभी आया है, लड़की है, लड़की कुत्ता आया है। उसको कुत्ती नहीं बोलना है, कुत्ता है, लेकिन लड़की वाला कुत्ता, क्योंकि कुत्ती बैड वर्ड होता है ना। इसका नाम है एली, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बहुत ही बड़ी कुत्ता है ये। देखो उसकी आंखें कितनी खूबसूरत, नीली नीली आंखें। अच्छा आगे देखो ना, कितनी खूबसूरत मेरा कुत्ता, सबसे बेस्ट कुत्ता इन द वर्ल्ड। लव यू। ओके गेट डाउन। इसका नाम है एलेनोर, लेकिन मैं इसको एली बोलती हूँ। दैट वाज अ लॉट। सॉरी, मैं क्या कह रही थी, आपसे भूल गई। अच्छा हाँ, मेरी पैदाइश हुई थी नई दिल्ली में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक हॉस्पिटल होता था, उसका नाम था सुजान मोहिंदर हॉस्पिटल। तो मेरे माँ बाप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, तो मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई और मेरी एक बड़ी बहन भी है। 9 साल की उम्र में मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे मसूरी भेज दिया पढ़ाई के लिए, बोर्डिंग स्कूल में। हॉस्टल हॉस्टल था। बोर्डिंग स्कूल में एक रूल था कि हमें हिंदी में बोलना अलाउड नहीं था एक दूसरे से, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बस अंग्रेज़ी में बातचीत करें और फिर हमारी अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और फिर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी बुरी हो गई उसके बाद। ये मेरे डैड को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको बहुत ही बुरा लगा कि मेरी हिंदी इतनी बुरी हो गई है। और वो मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते उड़ाते थे, कैसी दिल्ली वाली लड़की हो गई हो, बाया बाया। लेकिन मैं भैया कहती हूँ, मैं बाया नहीं कहती हूँ। कॉलेज के लिए वापस दिल्ली आ गई, लेकिन दिल्ली में मेरी एक ही ख्वाहिश थी। जैसे ही मैं वापस आई, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक गुंडी बनूंगी। ये मेरे बस दिल का मकसद था कि मैं गुंडी बन जाऊं और सबको मुझसे डर लगे। हाँ, क्योंकि मैं बहुत हमेशा ज़िंदगी में काफ़ी छोटी थी, हूँ, काफ़ी छोटी हूँ, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचा कि मैं दिल्ली जाके गुंडी बन जाऊँगी और सब मेरा बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। और तो फिर मैं दिल्ली आई और मैंने लोगों के साथ हैंग आउट किया कि मैं गुंडी बनूँगी, लेकिन हुआ नहीं। आई डोंट थिंक मुझ में है नहीं, गुंडीपन है नहीं, तो मैं बनी नहीं गुंडी। फिर मैं कॉलेज गई दिल्ली में, वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा और काफ़ी अच्छा गया। शुरू में इतना अच्छा नहीं था, मैं 1 साल फेल हो गई। उसकी तो बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको शायद एक दिन बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं अपनी बुरी हिंदी में, तो बता दूंगी। अगर ये वीडियो लोगों को अच्छा नहीं लगा और आई डोंट नो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं फिर से नहीं करूँगी, शायद अपलोड भी नहीं करूँगी, मुझे पता नहीं। मुझे डर लगता है ये सब करने में, क्योंकि लोग, आई डोंट नो, इंटरनेट पे लोग बहुत हेट करते हैं एक दूसरे को, और बुरा लगता है तो अब देखते हैं ये कैसे जाता है। अगर आपको पसंद आया तो शायद मैं आपको और भी कहानियाँ हिंदी में बता दूँ, पता नहीं। तो फिर कॉलेज के बाद मेरी एक बुआ दुबई में रहती हैं और उनका बेटा मेरा सबसे फेवरेट भाई है। तो उससे मिलने मैं दुबई कभी कभी आती थी और फिर मैंने दुबई को देखा। कि पहले तो बिल्कुल सैंड था और फिर उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया बस कुछ ही सालों में। और ये मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं दुबई में काम करूँगी और मुझे दुबई में ही जॉब मिलेगा, अपने माँ बाप से थोड़ा अलग रह सकूँ और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। अपना काम करूँगी, पैसे कमाऊँगी, अपना नाम बनाऊँगी, ये सब। तो फिर मैंने बस जॉब्स के लिए अप्लाई किए, बस दुबई में अप्लाई किए, मैंने इंडिया में अप्लाई नहीं किए। और उस टाइम मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज में फ़र्स्ट आई, मैं अपने लास्ट ईयर में, और मुझे ट्रॉफ़ी भी मिला। तो फिर मैं अच्छा कर रही थी कॉलेज में, और फिर मैंने दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई किया। लेकिन लोगों ने मुझे बोल दिया, मेरे
सबने बोला था मुझे कि तुम्हें नहीं मिलेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल होता है, और ये सच है, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। 600 से ज़्यादा तो लोगों को मैंने ईमेल भेजा और उनमें से 600 से बस 3 लोगों ने मुझे जवाब दिया, और एक ने तो कहा कि नहीं बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर एक ने कहा कि चलो इंटरव्यू करते हैं, और बहुत ही अजीब सा इंटरव्यू था, बहुत ही अजीब, पता नहीं कौन कौन था, और उनको कुछ नहीं पता था क्या कह रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं, अच्छा नहीं है। और तीसरे ने, वो दिल्ली में था, जिसकी कंपनी थी वो दिल्ली में था कुछ दिन के लिए, तो उसने कहा आओ मुझसे मीटिंग करो, और मैंने उनके साथ मीटिंग की, और उन्होंने मुझे एंट्री लेवल, बहुत ही एंट्री लेवल जॉब दे दिया, कह दिया कि दुबई आ जा तुम। तो फिर मैं दुबई आ गई, और काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरी सारी फैमिली, मेरे सारे दोस्त, सब लोग दिल्ली में थे, तो छोड़ना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मेरा भाई यहाँ पे थे ना, तो मेरा फेवरेट भाई, तो मैं यहाँ पे आ गई, और सारे मेरे भाई के दोस्त मेरे दोस्त बन गए, और तो मेरे पास दोस्त भी थे अब, लेकिन उसके दोस्त बट ठीक है। और मैं आ गई, और फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया, और काफ़ी मुश्किल था। पहले कुछ साल दुबई में बहुत मुश्किल थे। अम, मतलब बहुत रात तक काम करना पड़ा, यहाँ पे दर्द होता था, मुझे खाना नहीं बनाना आता था, तो मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली। एक बार मैंने अंडा बनाने की कोशिश की, अच्छा नहीं था। काफ़ी मुश्किलें काफ़ी मुश्किल, बहुत सारे सालों में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मेरी एक बार शादी भी हो गई, हाँ, मैंने गोरे से शादी की। बहुत सब कुछ हुआ है मेरे साथ, और फिर मेरा तलाक भी हो गया उनके साथ। वो अच्छे थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी वर्कआउट नहीं करता है, कभी कभी हो सकता है ये, और ये मेरे साथ हुआ। तो मुझे उनसे कुछ नफ़रत नहीं है, ऐसा कुछ मतलब फ्रेंडली तलाक, अगर ऐसे कुछ कह सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत पेनफुल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। तो उस टाइम मैंने अपने मैं अभी तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही थी, और मैंने बस ऐसे ही एक दिन कह दिया, मैंने कहीं से सुना कि कोई कॉमेडी सिखा रहा है, कोई वर्कशॉप है जिसमें कॉमेडी सिखा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैंने सोचा चलो मेरे लाइफ के साथ इतना सब हो रहा है अभी, कुछ अगर कुछ करूँगी ऐसे ही, कुछ हॉबी शॉबी, कुछ मेरा शायद दिमाग कहीं और जाएगा। तो मैंने ये ऐसे ही ज्वाइन कर दिया, और ये मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन शुरू में मैं किसी भी चीज़ें के बारे में मजाक उड़ा रही थी, जोक राइट कर रही थी, जो कोई भी कर सकता है। मैं अपने बारे में असलियत नहीं बता रही थी लोगों को कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और फिर एक दिन मैंने लिख दिया अपने अपने एक्चुअल लाइफ के बारे में कि मुझे मेरे साथ ये हो रहा है अभी। और मैंने उसके बारे में जोक्स लिख दिए, और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत लोग हंसे, और ये मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं सोचा शायद मैं और कॉमेडी करूं, लेकिन तभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली कॉमेडियन बनूंगी। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये हो सकता है मेरे साथ, कभी आया भी नहीं दिमाग में। और फिर एक बंदे ने दिल्ली एक बंदे ने मुझे वो अमेरिका से आया हुआ था, और उसने मुझे शो करते हुए देख लिया, और उसने कहा कि तुम अच्छी हो, तुम अगर अमेरिका आ जाओ तो मेरे शो में तुम 10 मिनट कर सकती हो। और वो जहाँ शो करता था ना, वो बहुत ही मतलब कॉमेडी की, शायद दुनिया में वन ऑफ द सबसे बड़ा कॉमेडी क्लब है। तो मैंने सोचा ये तो किसी को नहीं मिलता है, मतलब इतनी जल्दी तो मैंने सोचा मुझे जाना होगा। अब मतलब अमेरिका कैसे जाए, कभी गई नहीं थी मैं ज़िंदगी में। तो फिर मैंने वीज़ा, बहुत ही 1 डेढ़ साल लगा मुझे वीज़ा मिलने में और कहीं से कहीं मुझे वीज़ा मिला, का पता नहीं कैसे मुझे, मैंने टिकट लिया और अकेले चली गई मैं न्यूयॉर्क शो करने। और मेरे जन्मदिन पे
मेरा पहला शो था, कोइंसिडेंस। और शो बहुत अच्छा गया, और फिर मेरा सोशल मीडिया भी काफ़ी फैल गया था तब तक। बहुत लोग ने मेरी कहानियाँ बहुत लोग मेरी कहानियाँ सुनने लगे कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिकन एक्सेंट सीखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद मैं अमेरिका जाऊँ और मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं भी अमेरिकन हूँ और इनको बुद्धू बनाऊँ। मैंने सोचा था ये करूँगी, और तो मैं सीख रही थी, और ऐसे मैंने रील्स बनाए और लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो वो मुझे फॉलो करने लगे। और जब मैं अमेरिका गई, मेरे बहुत सारे फैंस थे वहाँ, और ये बहुत ही बड़ा शौक था मेरे लिए, क्योंकि मेरे कभी ज़िंदगी में फ़ैन्स नहीं थे, और ये मेरी ज़िंदगी थी नहीं, मतलब सोशल मीडिया टाइप, और मैंने कॉमेडी तो कभी किया ही नहीं था, यू नो तो काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन अच्छा भी था। और फिर ऐसे करते करते मैं फिर वापस अमेरिका गई। फिर उसके साल के बाद मैं लंदन गई, और फिर मैंने इंडिया का टूर भी किया था। अब जब भी कुछ मुसीबत होती है ना मेरी ज़िंदगी में, मैं उसके बारे में कॉमेडी करती हूँ। तो मेरा कॉमेडी अपने लाइफ के बारे में है, और जो भी होता है मेरे साथ, मैं उसके बारे में मजाक उड़ाती हूँ और लोगों को हंसाती हूँ। और ये अच्छा है ना, कि अगर कुछ मतलब डिफ़िकल्टी या कुछ दर्द हुए आपको, तो आप उसको लेके जोक बना के लोगों को हंसाए, ये मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी से ऐसी चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगता है। और तो मैं इंडिया टूर भी किया। मैंने गुड़गांव में, दिल्ली में, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे में काफ़ी कुछ शोज़ किए थे पिछले साल। अम, अच्छा था, अ, अच्छा लगा। अपने लोगों के लिए कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली बार था इंडिया में कॉमेडी करते हुए, और मुझे लगता है मुझे सबसे अच्छा वहीं पे करना अच्छा लगता है। अब पिछले महीने अगस्त में अभी मैंने स्कॉटलैंड में जाके हर रोज़ 1 महीने के लिए मैंने अपना 1 घंटा शो किया, और ये काफ़ी कठिन था, काफ़ी मुश्किल था। मैं हिंदी कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरा जॉब भी है, क्योंकि अभी मुझे पैसे कमाने हैं अभी तक, तो मैं अपना जॉब नहीं क्विट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है फॉलोअर्स के साथ करना क्या है, मैं इससे पैसे नहीं कमाती हूँ। अगर कमाती, छोटे छोटे बहुत कम। तो इसलिए मुझे अपना जॉब अभी तक रखना है, और तो मैं रोज़ सुबह से शाम तक जॉब करती हूँ, और फिर वापस घर आती हूँ, और या तो कुछ वीडियो बनाऊँ, या फिर जब बाहर जाके कॉमेडी शो करूँ या टूर करूँ। तो ये सब एक साथ करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कर रही हूँ, यू नो कर रही हूँ। मेरे डैड ऑलवेज़ कहते हैं कि सब लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ड वर्क है, तो ये अभी मैं कर रही हूँ। और जब मैं स्कॉटलैंड में थी, मुझे सुबह को उठ के काम करना था रिमोटली। उन्होंने मुझे दे दिया कि चलो तुम वहाँ से 1 महीने के लिए काम कर लो। तो मैं सुबह उठ के काम करती थी, और फिर रात को जाके अपना शो करती थी। और ये काफ़ी काफ़ी मतलब मैं इतनी जवान नहीं हूँ अभी तक। मैं 36 36 36 साल की हूँ। आई नो, काफ़ी साल। बूढ़ी, बुद्धू बूढ़ी, आई लाइक दिस, बुद्धू बूढ़ी मैं। तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन कर लिया, और मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है उसके बाद। और हाँ, तो ये मेरी कहानी है। अगर आपको ये पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब करें, या कुछ कमेंट में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और ऐसे वीडियो सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और शायद मैं फिर से बना दूँ। आज मैंने बस सोचा कि बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर अच्छा नहीं मैं डिलीट कर दूँगी, पता नहीं। अगर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डिलीट कर दूँगी, ओके? सो डोंट वरी। और आई नो लोग पूछेंगे कि कभी कभी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, मैं कभी कभी बिल्ली के कान भी पहनती हूँ, और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये बिल्ली बनने की क्यों कोशिश कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि
कुछ साल पहले किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारा फेस बिल्कुल कार्टून जैसा फेस है और तुम्हें ये कॉस्प्ले करना चाहिए। कॉस्प्ले होता है जब हम कार्टून के जैसे ड्रेस करें, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो, उस वीडियो गेम में कोई है एक बंदा कैरेक्टर, तो उसकी कोई ड्रेस है, उसके कलर्ड बाल हैं या कुछ, तो कॉस्प्ले होता है जब आप वैसा बिल्कुल वो ही बन जाए और लोगों को अच्छा लगता है ये सब। और ये मुझे भी अच्छा लगने लगा क्योंकि मैंने सोचा चलो मेरा फेस कार्टून है तो मैं भी कार्टून बन जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है कार्टून बनने में। तो ये मेरे एक्चुअल बाल नहीं है, मेरे एक्चुअल बाल काले हैं क्योंकि मैं इंडियन हूँ और ये विग है, तो मेरे पास बहुत सारे विग्स हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये सब मुझे काफ़ी कुछ सालों से बहुत पसंद है करना। और एक बार मेरी एक कॉस्ट्यूम आया, मेरा एक कॉस्ट्यूम आया कॉस्प्ले के लिए, जिसमें उन्होंने फ्री में कुछ बिल्ली के कान दे दिए और मैंने सोचा ये तो बहुत ही फ़नी है, तो मैंने बिल्ली के कान पहन के मैं गई कॉमेडी करने। ऐसी कुछ यहाँ पे एक शो था, मैं चली गई, बस 10 मिनट का सेट कर रही थी, तो मैं बिल्ली के कान पहन के चली गई और लोगों को बहुत पसंद आया ये। और फिर मैंने ये देखा कि क्योंकि तब मैंने बस शुरू किया था कॉमेडी, कुछ महीने कर रही थी, जब मैं स्टेज से नीचे आई ना, तो लोगों को मेरा नाम नहीं याद था, लेकिन उनको ये याद था कि मैं बिल्ली के कान पहनी हूँ। और ये मैंने सोचा कि जब तक ये मेरा नाम नहीं सीख लेना, मैं यही पहनती रहूँगी और उनको कुछ तो याद आएगा फिर मेरे बारे में, एडवर्टाइजिंग। तो फिर ये अमेरिका में भी काफ़ी चला, क्योंकि अमेरिका में जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी, सबका नाम लिखा होता है ना, लेकिन मेरे लिए वो बस एक बिल्ली बनाते थे। अब मैं बिल्ली हूँ, इवन दो मेरे पास एक कुत्ता है। तो ये है मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं ये लोग कर लें। और अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरा नाम सानिया है। और अगर आपने इतना सब देख लिया, मतलब पूरा वीडियो वॉच किया है, थैंक यू, शुक्रिया एंड गुड नाइट।